चलो, देखो आपने ना अभी ऐसा एज्यूम करो कि आपने जो मैंने आपको जो डम्स दिया है ना, जो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको दिए हैं, आपने वो सारे सही से क्या कर लिए अभी आपने रेडी कर लिए आपने, ठीक है, ऐसा मान के चलो, ठीक है। अब जहां जहां एक डाउट्स आपका बन रहा है, या ऐसे मान के चलो, मुझे लगता है वो बारीक पॉइंट्स हैं पेपर के अंदर ना, वो एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, उसी तरीके से पेपर करना है पूरा आपको, ठीक है। आपको अभी जहां जहां तैयारी के अंदर डाउट्स आ रहे हैं आपको, या जो क्वेश्चंस में आपको नोट करना है कि भैया मेरे ये डाउट्स है, ठीक है, तुरंत माइक अपना अनम्यूट करके मुझसे वहीं पे क्या करना है, आप एक बार वहां पूछ लेना, ठीक है। तो हम पूरा डिस्कशन करेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग में आप मुझसे पूछ नहीं सकते, ठीक है। जो भी पूछना है आप लाइव रिकॉर्डिंग में पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है, डन ना। चलो, देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जैसे ही आप ये जो EX 200 का आप एग्जाम देना स्टार्ट करोगे, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि अपना जैसे आप आईडी प्रूफ लेके जाते हैं ओरिजिनल वाला, ठीक है, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, या वोटर आईडी हो गया, तो जो भी है ओरिजिनल कॉपी लेके जानी है आपको, कोई फोटो कॉपी वगैरह वहां पे अलाउड नहीं है, ठीक है। ये सबको पता होगा, ठीक है। सुनो, पहला स्टेप क्या करोगे, सबसे पहले जाते जाते एग्जाम में क्या होगा, आपके सामने एक ये विंडो ऐसे मिलेगी, आपके सामने सबसे पहला विंडो यही होगा, ठीक है। जहां पे आपसे पूछेगा कि आपके रेड हैट का लॉगिन आईडी जो है ना वो बताइए, ठीक है। तो लॉगिन आईडी यहाँ पे आप डालोगे ऐसे, ठीक है। और यहाँ क्या डालोगे आप, इसका जो भी पासवर्ड है वो डालेंगे आप, और आपसे एग्जाम का क्या मांगेगा दोस्तों, ये एक आपसे कोड मांगेगा, ठीक है। तो कोड आपको याद होगा, EX क्या है हमारा एग्जाम का, 200। मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि यहाँ पे आप ये दोगे, और इसके जस्ट आगे क्या करोगे, यहाँ पे नीचे क्या करोगे भाइयों, कंटिन्यू बटन पे सबमिट मारोगे, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना, कुछ बच्चे एग्जाम देने जाते हैं ना तो गलती करते हैं, पता क्या, ये RHN जो लॉगिन आईडी इसको भूल जाते हैं, ठीक है। या ये पासवर्ड गलत डाल रहे होते हैं, कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में, जैसा है प्लीज आप इसको घर से एक बार वेरीफाई करके आए, और वही डालना है जो आपने सेलेक्ट किया है। दूसरी बात और बता रहा हूँ आपको, जो गड़बड़ हम करते हैं क्या, रेड हैट लॉगिन आईडी बनाते टाइम, अभी जिन बच्चों ने पेपर नहीं दिया ना अभी तक, वो सुन लो ध्यान से। एक बार घर पे पेपर देने से पहले ये जरूर वेरीफाई कर लो कि आपका जो आधार कार्ड में या वोटर आईडी में जो नाम है ना, वो नाम रेड हैट की लॉगिन आईडी में मैंने सही डाला है कि नहीं डाला है, ठीक है। ये जरूर वेरीफाई कर लो, कहीं ऐसा होता है आपने फर्स्ट नेम सही डाला है अपने, होता है क्या है ना, जब ट्रेनिंग के दौरान एक बच्चा लॉगिन आईडी बनाता है, उस टाइम वो सीरियस नहीं होता, कुछ भी नाम डाल के आगे बढ़ जाता है, लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा, जो रेड लॉगिन आईडी बनाते टाइम आपने जो भी चीजें वहां मेंशन करी ना, उसको सेम मैच करेगा कि आपका फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, वो आईडी प्रूफ में सेम होना चाहिए, ठीक है, डन। तो मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि यहां तक आप सब लोग कर लोगे, लॉगिन करोगे, लॉगिन के बाद ऐसे कंटिन्यू, ये फील करना कि ऐसा ऐसा पेपर में होगा आपके सामने, ठीक है। और एक ऑलमोस्ट आइडिया दे रहा हूं आपको। अब इसके अगली विंडो क्या करोगे आप, इसका जस्ट अगले विंडो में क्या करोगे, कुछ आपके सामने ऐसा फील करो कि कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो वो कुछ ना स्टेटमेंट लिखे होंगे कि एग्जाम में क्या क्या अलाउ है, क्या क्या अलाउ नहीं है, सब ना। तो आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करके एक आपके सामने कीवर्ड आ रहा होगा, तो एक्सेप्ट एक्सेप्ट पे आप क्या कर देना, चेक लगा देना। और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ ना इनको एक्सेप्ट करना मैंडेटरी है, तो इनको एक्सेप्ट करके बस क्या करना, कंटिन्यू करना, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद सीधे सीधे क्या होगा, नीचे आपको देखोगे ध्यान से एग्जाम वाले दिन आप लोग, तो आपकी जो स्क्रीन, जैसे एग्जाम में ये स्क्रीन है आपकी, ठीक है, जस्ट नीचे देखोगे ना यहाँ पे, आप इसको आगे सबमिट करते जाना, कंटिन्यू 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 करते जाना, यहां तक कोई दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है। लास्ट में जैसे ही कंटिन्यू करके सबमिट बटन पे जाओगे ना आप, सबमिट बटन पे जाते ही तुरंत आपका पेपर स्टार्ट नहीं होगा। मैंने आपको बोला था पहले भी रिकॉर्डिंग्स में, यहाँ नीचे आपको एक चैट बॉक्स पे आपको इंस्ट्रक्टर दिखाई देगा रेड हैट का, आपको यहाँ पे वो पहले आपसे बोलेगा वेलकम टू दिस, आपका जो नाम होगा बोलेगा आपको फॉर दिस एग्जाम, ठीक है। अब वो यहाँ पे ना आपसे जो जो बातें पूछता जाएगा, सेम वही इंस्ट्रक्शन आपको क्या करने हैं? एक बच्चा अनम्यूट करके जल्दी बताओ मुझे, ये समझ आ रहा है आपको? यस सर। ये आपकी स्क्रीन है, स्क्रीन के सामने अभी पेपर स्टार्ट नहीं हुआ है, पेपर ओपन भी नहीं हुआ है, ना VM ओपन हुई है, ठीक है। पहले आपने वो टर्म्स कंडीशन आप भरते गए, आगे फिल करते गए, आगे कंटिन्यू गए, तुरंत यहाँ पे आपके सामने एग्जामिनर आपको दिखाई देगा, उसका कैमरा नहीं दिखाई देगा, आपके कैमरा पे वो दिखेगा आपको, ऐसे मान के चलो आप उसको दिख रहे हो, लेकिन वो आपको कैमरा पे नहीं दिखेगा, वो केवल चैट बॉक्स पे बात करेगा आपसे, ठीक है, डन। यहाँ जो जो बातें बोलता जाए वो आपको प्रॉपर सुनना है ध्यान से, वो जो बोले वही करना है। जैसे उसने बोला कि कैमरा को उठाइए, कैमरा मुझे मूव करके दिखाइए पूरे रूम के अंदर, आपके आसपास कोई बैठा तो नहीं है, तो मूवमेंट करके दिखा देना। बोलेगा यस कैमरा सर। को सेम पोजीशन पे आप रख दीजिए दोबारा से जहां कैमरा पहले रखा था, ठीक है। फिर आपसे बोलेगा कि आईडी प्रूफ दिखाइए, तो आईडी प्रूफ का फ्रंट साइड दिखाइए, फ्रंट दिखा दो, बोलेगा बैक साइड दिखाइए, बैक साइड दिखा दो। इतना सब कर लोगे ना प्रोसेस फॉलो आप लोग, यस यस। सर। है। तो वो बस यहाँ पे जो जो बातें आपसे होंगी, या पूरा डिस्कशन होगा एग्जामिनर के साथ आपके साथ, ठीक है।
जब एग्जामिनर सारी बातों से सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है, ट्राई करना एग्जाम में पेन कार्ड आईडी वाला प्रूफ आप यूज करो। पता है क्यों? पेन कार्ड पे क्या ना फोटो साफ होता है, उसमें आपका विजिबिलिटी अच्छी होती है, तो वो जल्दी से क्या ना एग्जाम अप्रूव हो जाता है आपका। नहीं तो कई बार ऐसा होता है, पता 2-3 बार वो आईडी प्रूफ दिखवाता है आपसे ना, जूम कर करके आपको ना परेशानी होती है एग्जाम वाले दिन। ऐसा ही हुआ था सर। ऐसे समझो कि यहाँ पे आपका एक डिस्कशन चल रहा है एग्जामिनर के साथ, डन। यहाँ पे लास्ट में सब कुछ होने के बाद एग्जामिनर आपको इंस्ट्रक्शन बताएगा कि पेपर स्टार्ट होने के बाद 1 घंटे तक आपको ब्रेक नहीं मिलेगा, तब तक आप यहाँ पे आप पेपर करना स्टार्ट करेंगे आप लोग, ठीक है। और ब्रेक लेने के लिए आपको मुझे मैसेज करके जाना पड़ेगा, और ब्रेक से वापस आना है तो दोबारा मुझे इसी चैट बॉक्स में क्या करोगे, इस चैट बॉक्स से ना आपको ज्यादा काम नहीं है, बताना पड़ेगा। केवल बताना है, उसको इन्फॉर्म करना है। तो ये चैट बॉक्स ना कभी भी यहां से माइनस कर सकते हैं आप, कभी भी यहां से क्या कर सकते हैं वापस से। एक छोटा सा पॉपअप विंडो है, ऐसे मान के चलो, बस यहाँ पे केवल एग्जामिनर से बात करने का तरीका है ये, और इसके आगे और कोई लेन देन आपके साथ यहाँ पे वो नहीं मैंने बिल्कुल रिकॉर्डिंग सुनोगे मेरी ध्यान से, वहां मैंने बहुत अच्छे से नहीं बताया जी। सर। अभी आपको एक हल्का सा डेमो दे रहा हूँ, ठीक है, डन। तो इतना करने के बाद भैया क्या करोगे आप लोग, अब यहाँ एग्जामिनर क्या करेगा पता है, नाउ आपका जो स्टार्ट एग्जाम जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है, ऐसे मान के चलो। तो जैसे ही वो सबमिट पे क्लिक करेगा ना, तो आपके सामने ये मशीन ऐसे करके लॉग इन होके आ जाएगी, ऐसे मान के चलो, ठीक है। यहां बस आपको 2 आइकन से मतलब है, देखो, एक आइकन ये है, एक आइकन ये है, और एक 3 आइकन आपको मिल रहे हैं, ऐसे मान के चलो, ठीक है। इस आइकन का नाम होता है टर्मिनल, ठीक है। इस आइकन का नाम होता है वीएम कंसोल मान के चलो, और इसका नाम क्या है, एग्जाम व्यू, या कुछ भी ऐसे मान के चलो, XYZ नाम होगा, रट के मत जाना इनको। मतलब ऐसे मान के चलो, एक आइकन में आपका पेपर है, एक से आपको वर्चुअल मशीन कंट्रोल करनी है, और एक में आपका क्या है, टर्मिनल है। टर्मिनल। ध्यान देना, इस टर्मिनल पे आपको कोई कमांड नहीं चलानी, क्यों? क्योंकि ये टर्मिनल आपकी इस फिजिकल मशीन का है, इसके अंदर ऐसे 2 वर्चुअल मशीन क्या हो रही हैं, इसके अंदर चल रही है। समझ आ रहा है डायग्राम आपको? यस सर। तो ये टर्मिनल क्या काम करता है, ये केवल यहां से आप चाहो तो SSH करके आप इन मशीनों को लॉगिन करने के लिए यूज करोगे आप, लेकिन आपको इस वाली मशीन में लोकली ना कोई फोल्डर बनाना, ना कोई फाइल बनानी, ना रिबूट करना, शटडाउन कुछ नहीं करना। लोकल लैपटॉप आपका चलते रहने देना है, केवल यहां से वो लॉगिन करने के काम आएगा, और इस टर्मिनल पे लोकल कोई प्रैक्टिस हमको करनी नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ भाइयों। यस सर। अभी एक रिसेंट अभी पेपर हुआ था रेड हैट का, पता है उसमें गड़बड़ हुई है एक बच्चे से, क्या उसने क्या किया, पेपर यहाँ पे ओपन किया, पेपर ओपन करने के बाद साफ साफ लिखा होता है कि ये वाले टास्क आपको सर्वर ए में करने हैं, नोड 1 में, और ये टास्क आपको नोड बी पे करने हैं। उस भाई साहब ने क्या किया, पूरा पेपर उसने पढ़ता गया पढ़ता गया करता है, वो पूरा नोड ए में कराया सारा पेपर। कहाँ कर दिया उसने? नोड ए में करने के बाद जब आधा घंटा बचा ना, तब याद आया कि मैंने तो वो अभी सर्वर भी स्टार्ट ही नहीं करा है। तो उसे याद आया मैंने तो पेपर कर भी दिया पूरा, कहाँ कर दिया, सर्वर ए में कर दिया, डन। तो इतना भी टाइम नहीं बचा था कि भाई साहब अब इनको सबको हटाऊं यहाँ से, फिर क्या करूं। उसने पता क्या किया, एंड में दिमाग लगाया कि वो सारे क्वेश्चंस को सर्वर पे छोड़ दिया, कर दिया जो कर दिया, कोई बात नहीं। दोबारा उसने कहाँ पेपर किया दोबारा से। तो ये गलती मत करना, पेपर में साफ साफ लिखा होता है कि ये वाले टास्क पहले वाले मशीन के हैं, और ये टास्क आपके कौन से मशीन के हैं, बी के। आपसे इतनी उम्मीद नहीं है कि आप ये गलती करोगे, ठीक है, क्योंकि आप डम्स प्रॉपर सुन के जा रहे हो। एक डमी आपको टेस्ट मैंने तैयार कराया, तो आप कराओगे आराम से, ठीक है। फिलहाल अब एक एक करके बात करते हैं जल्दी से, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं सब, अभी रात में बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। वीएम कंसोल पे ध्यान देना, आपको यहाँ से वीएम ओपन करनी है, और यहाँ से क्या ओपन करना है आपको, ये भाइयों, एग्जाम पेपर। एग्जाम। सबसे पहले 1-2 मिनट आपके ले रहा हूँ, एग्जाम आपका पैटर्न कैसे खुलेगा आपको वो दिखा देता हूँ जल्दी से, ठीक है। आप ऐसा फील करो कि यहाँ पे आपने डबल क्लिक मारा पहले, ठीक है, तो आपके सामने जैसे ब्राउजर में एक पेपर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे सामने यहाँ खुल जाएगा। यहां लिखा होगा EX 200, आप एग्जाम देने आए हो, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखी होगी यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से सुनना। और इसी के नीचे एक लिंक होगा ऐसे करके, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन करके, याद रहेगा यस सर। भाइयों। यहां क्लिक करते ही ना साफ साफ लिखा होगा कि नोड ए का क्वेश्चंस पेपर आपका ये है, और नोड बी के क्वेश्चंस आपके इस पूरे एक ही ब्राउजर में आपका पेपर है, ऐसे मान के चलो, डन। हाँ भाइयों, यहाँ पेपर पढ़ते जाना है और टर्मिनल पे आपको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। अब इसमें ध्यान क्या देना है, सर्वर ए का पासवर्ड यहीं पे लिखा होगा कि सर्वर ए के रूट का पासवर्ड क्या है, ठीक है, सर्वर बी का नहीं है। वो नोड बी का पहला क्वेश्चन पढ़ोगे ध्यान से, पहला उसमें लिखा होगा रीसेट द रूट पासवर्ड इज दिस,
तो समझ गए आप लोग यस सर। कि ये पासवर्ड सर्वर ए पे तोड़ना है, और सर्वर ए का पहले से यहाँ पे लिखा हुआ, तो उससे बस इज्जत से लॉगिन कर जाना है, नथिंग एल्स। डन ना? हाँ भाइयों। यस और सर। यहीं पे लिखा हुआ है पहला को यहाँ पे कि सर्वर ए का आईपी क्या डालना है आपको, नेटमास्क क्या डालना है, गेटवे क्या डालना है, डीएनएस क्या डालना है, सब यहाँ पे लिखा हुआ है। होस्ट नेम क्या डालना है आपको। डन? या फिर नोड ए का पहला क्वेश्चन पढ़ोगे ध्यान से, उसमें लिखा होता है कि नेटवर्क कॉन्फ़िगर करिए एज पर दिस गिवन इंफॉर्मेशन। याद रहेगा आपको? फिर दोबारा बोल रहा हूं, नोड ए का नेटवर्क शायद आपको बनाना है और नोड बी का नेटवर्क नहीं बनाना है। नोड बी में पहले से मिलेगा सब कुछ आपको, बस आपको पासवर्ड ब्रेक करके यम की रेपो फाइल बनानी है आपको, वो यहां भी बनानी है आपको। और ये मशीन और ये दोनों मशीन आपस में क्या होनी चाहिए, पिंग हो जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए भैया आपका? कर लोगे? हाँ यस जी, सर। कर लोगे ना? परफेक्ट। यस तो सर, यस आप सर। ऐसे मान के चलो मोटा मोटा, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप में से हर बच्चे ने अभी पेपर ओपन कर लिया, और पेपर में से दो चीज पकड़नी है बस आपको। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी दो चीजें बताओ जल्दी। दो चीज पता क्या है? कि सर्वर ए के रूट का पासवर्ड पढ़ो, ध्यान से लिखा है उसको पढ़ लो, आप उससे लॉगिन कर जाओ। फिर आपको पकड़नी है सर्वर ए में चार चीज। क्या? कि सर्वर ए में यार होस्ट नेम क्या डालना है, आईपी क्या डालना है, सबनेट क्या है, गेटवे क्या है, और डीएनएस क्या है। याद रहेगा? सर्वर ए में ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर्वर बी में क्या पकड़ना है, पहला क्वेश्चन आपको, कि रूट का पासवर्ड ब्रेक करके क्या सेटअप करना। याद हो गया? यस सर। सर। पेपर करना स्टार्ट मत करना। अब बात करने जा रहा हूं, पेपर बच्चे ने ओपन कर लिया, एक ही ब्राउजर में पेपर है। एक बात और सुन लो, पेपर में एक अच्छी बात पता क्या है, जो क्वेश्चंस आप पढ़ते जाओगे ना, वो क्वेश्चंस के सामने दो ऑप्शन है। एक तो है यहाँ पे डन, और यहाँ पे एक है रिविजिट। क्या है? रिविजिट। जैसे क्वेश्चंस का पता है हेडिंग होता है यहाँ पे, जैसे लिखा होगा डिबग एसी लिनक्स, क्वेश्चन आपके सामने नहीं है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो हल्का सा एक पॉपअप आएगा आपके सामने, ठीक है। इसको पढ़ना है ध्यान से, और देन टर्मिनल पे इंप्लीमेंट करना है, और बैक करके दोबारा कहां पे आ जाओगे, इसी वाली विंडो पे। ध्यान दो, तुरंत चेक लगा दिया करो यहाँ पे। इससे क्या फायदा होगा आपको? क्या फायदा होगा? याद ये रहेगा याद कि ये रहेगा। क्वेश्चन मेरा हो गया। हो गया है, ठीक है। और आपको लगे यार ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो तुरंत यहाँ पे क्या कर देना, रिविजिट। रिविजिट पे चेक लगा के रख लो। पता क्यों? जब बाद में समय मिले तो उसको इंप्लीमेंट क्या करना, स्टार्ट कर लोगे। हाँ, यस यस सर। सर, यस जी सर, बताओ। यस सर। डन। तो मुझे इतना बताओ, पेपर हैंडल करना आ गया, पेपर कैसे ओपन करना है, कैसे कंट्रोल करना है पेपर को। यस डन। सर, यस सर। अब मैं बात करने जा रहा हूं पेपर बच्चा स्टार्ट कैसे करेगा। एक बात बोलूं मैं आपको, मेरा पर्सनल सजेशन है, एग्जाम में जाके ना कई बच्चे क्या करते हैं, सर्वर एक का नेटवर्क बनाते हैं और सीधे सर्वर एक पेपर करना स्टार्ट कर देते हैं। मेरा मानना पता नहीं क्या ऐसा है कि सर्वर ए पे लॉगिन करो, नेटवर्क सेटअप करो, और उसमें एक यूजर बना लो किसी नाम से, और उसका पासवर्ड सेट कर दो, ठीक है। और नीचे वाली मशीन से उसको रिमोट लॉगिन करके क्या कर लो, SSH। कर लो, चेक कर लो, ठीक है। सेम अभी पेपर मत करा करो आप लोग, पता है। अब पहले सर्वर बी पे जाओ, पहले उसका पासवर्ड रीसेट करो, ठीक है, और उसको रिबूट करके अप ले आओ, है ना। पहले सर्वर ए से सर्वर बी को पिंग कराओ, बी से सर्वर ए को पिंग कराओ, और दोनों मशीनों से गेटवे को पिंग करो, दोनों से डीएनएस को पिंग करो। सबसे अच्छा तरीका है पेपर को क्या करने का, ये स्टार्ट करने का। पता है क्यों? स्टार्ट। क्योंकि नेटवर्क सही बन गया आपका, लॉगिन कर गए, पासवर्ड ब्रेक हो गया, सब कुछ ओके हो, तो आपको पता है आधा पेपर वैसे ही पास हो गया। आप कैसे मान के चलो, क्यों? अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार चलो अपनी मशीन सेटअप बढ़िया हो गई मेरी आराम से, अब कहीं बीच में फंसने वाला। क्यों कह रहा हूं कि सर्वर ए से पहले सर्वर बी को पिंग करना, फिर गेटवे आईपी को पिंग करो, डीएनएस को पिंग करो, तुरंत पता लग जाएगा मैंने नेटवर्क में कोई गलत आईपी या गलत मैंने नेटमास्क कॉन्फ़िगर तो एटलीस्ट उसको वहीं पे सही कर लोगे ना, बजाय आपको पूरे पेपर को खराब करने के। समझ रहे हो आप? अब यस मान लो सर। आपको सर्वर बी सर्वर ए में पहली स्टार्टिंग में दिक्कत आ रही है, तो आपको क्या करना है पता है, एग्जामिनर आपको बोलता है साफ साफ हिंदी में, पता है क्या, कि भाई इस पे क्लिक करो। तो क्लिक करते ही आपके सामने दो विंडो खुलती हैं, ऐसे करके दो विंडो आती हैं, है ना। और ये विंडो ना कितनी बार खोलो कितनी बार बंद करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें क्रॉस का आइकन होता है, ठीक है। लेकिन मशीन चलती रहती है बैकएंड में, इससे बंद करने से मशीन बंद नहीं होगी यार ना। ये आपका क्या है, नोड ए, और ये नोड हमारा क्या है, बी। बी है, ठीक है। ऐसे मान के चलो, अब बात को पकड़ना, इस पे अगेन क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसे मान के चलो चार पांच ऑप्शंस यहां पे आएंगे, और ऐसे ही चार पांच ऑप्शन आपके सामने यहां पे आएंगे। पकड़ रहे मेरी बात को?
कैसे देखो पता है, ऐसे कोई पॉपअप होंगे आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे यहाँ लिखा होगा स्टेटस ऑफ द वीएम, रिबूट द वीएम, शट डाउन द वीएम, ठीक है। व्यू कंसोल क्या लिखा होता है, ध्यान से सुनो, वीएम कंसोल। आपको यहां क्लिक करना है, बस सिंपल रट्टा मान लो चीज को। आप कहां क्लिक करना है, यहां क्लिक होते ही मशीन आपको ऐसे सीएलआई मोड में चलती हुई क्या होगी आपको नजर आ जाएगी। यहां दिख रहा होगा आपको, ऐसे पता है लॉगिन कर भाई और पासवर्ड दे। तो बताओ जरा, इस रूट का लॉगिन दिया है, पासवर्ड पहले से, वो कहां पढ़ोगे आप जाके, पेपर जो ओपन किया था ना, उसमें सबसे ऊपर ही पहले पैराग्राफ में लिखा होता है कि आपके सर्वर ए के रूट का पासवर्ड ये है। वहां नहीं लिखा हो मान लो, तो नोड ए का पहला क्वेश्चन पढ़ना, वहीं पे लिखा होगा। समझ में आ रहा है, रटके मत जाना कुछ भी, थोड़ा दिमाग लगाना पेपर के अंदर, ठीक है। उसी ब्राउजर में सब कुछ है जो आपको चाहिए, ब्राउजर के अंदर ही है। पढ़ना कैसे, ढूंढना कैसे, आपकी मर्जी है। कुछ समझ आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। चलो लॉगिन कर लोगे यहाँ पे, पहला क्वेश्चन आप लोग आराम से। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर कोई बच्चे से नेटवर्क सेटअप कुछ भी गलत बन रहा है, तो आप इस ऑप्शन को घर से याद करके जाओ। अभी आप यहाँ पे लिखा होता है रीबिल्ड द, क्या लिखा होता है, ये उन बच्चों के लिए है जिसको लगता है ना, मेरा यार मैंने एलवीएम करप्ट कर दिया, स्वैप करप्ट कर दिया, पता नहीं भगवान जाने क्या हुआ, मशीन रिबूट होके अप ही नहीं आ रही है, मुझसे सही भी नहीं हो रही। टाइम खराब मत करना, दोबारा रीबिल्ड पे क्लिक करना। सर्वर ही खराब हुआ है तो सर्वर को रीबिल्ड करना, और सर्वर बी खराब हुआ है तो यहां से किसको करोगे, सर्वर भी। ये गलती मत करना कि सर्वर बी रिबिल्ड करना है, आपने नोड ए पे जाके ये रिबिल्ड मार दिया, ठीक है। आपको कहां करना है, क्लिक आपको रिबिल्ड द, ये रिबिल्ड वीएम कौन सा है, सर्वर बी का है, और ये वाला किसका कंसोल है। ठीक है। फिर सुन लो, ठीक है। एक बच्चे का आपके बैच में से फोन आया था मेरे पास कि सर एग्जाम चलते चलते मान के चलो मैंने मशीन करप्ट कर दी बीच में, और मेरे पास टाइम बचा हुआ है और मेरे पास स्पीड अच्छा है मेरा, मैं पेपर दोबारा कर सकता हूँ, क्या करना चाहिए। तो एग्जामिनर को बोलना बस चैट बॉक्स में जाके, सर ड्यू टू दिस रीजन आई वांट टू रिबिल्ड माय बीएम, ठीक है। वो बोलेगा आपको टाइम एक्स्ट्रा नहीं दूंगा मैं, टाइम उतना ही, आप जो करना है कर लो। तो बोल रहे हैं आर यू श्योर, वो बोलेगा आपको भैया रिबिल्ड बीएम पे क्लिक कर दो, वहां से मशीन रिबिल्ड होगी आपकी, लेकिन मशीन पहली वाली फ्रेश पोजीशन पे आ जाएगी जहां से पेपर करना आपने क्या किया था, स्टार्ट किया था। तो आप डरना मत, रिबिल्ड करके तुरंत मशीन को दोबारा ऑन करना, और पहले क्वेश्चन से दोबारा करना क्या कर देना, जैसे मान के चलो पासवर्ड ब्रेक किया था आपने, फिर आपने यम बनाया था, फिर आपने जो जो क्वेश्चन किए ना वो दोबारा करने पड़ेंगे आपको। बट अगर टाइम है ना तो खेल जाना है, खेल आप लोग, समय खराब मत करना। समझ में आ रहा है मेरी बात आपको? यस सर। यस सर। समझ आ रही है ना? तो रीबिल्ड वीएम का भी आप एग्जाम में फायदा उठा सकते हो। अगर आपको लगे कि मैंने यार कुछ ज्यादा दिमाग लगा दिया, मशीन करप्ट हो गई मेरी, अब पेपर नहीं करना मुझे आगे, पहले इसको सही कर लेता हूँ और दोबारा फिर शुरुआत से स्टार्ट करूंगा ना, तो ये रीबिल्ड द वीएम का ऑप्शन का फायदा उठाना है आपको, फिर याद रहेगा। हाँ भाइयों, यस सर। ये कंसोल के मीनिंग आपको समझ में आ गए सबके। अब बात Yes, करते हैं sir. पहला क्वेश्चन जो बच्चे गलती करते हैं नेटवर्किंग के अंदर, ठीक है। अब ध्यान से ये सुनना कि मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं, पहला क्वेश्चन कैसे करोगे। मुकेश बाबू जल्दी अनम्यूट करो। अनम्यूट ही सर। सर इससे ही तो फेल हो गया। सुनो, सर्वर ए में ध्यान से सुनना, आपने, मैं मान के चल रहा हूं कि लॉगिन मारा आपने रूट से, ठीक है दोस्त, और आपने पासवर्ड दिया, जो भी मान के चलो XYZ जो पासवर्ड दिया आपने, टर्मिनल आपको मिल गया, ठीक है। Yes, sir. सबसे पहले क्या करना, होस्ट नेम वाली कमांड से आप होस्ट नेम चेक करो, और होस्ट नेम CTL वाली कमांड से क्या करोगे, सेट हाइफन, ये मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, समझ जाओगे ना। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. होस्ट नेम सेट कर दो, हाँ। एक बार मशीन को एग्जिट करना, और दोबारा फिर ये लॉगिन पे मशीन आ जाएगी वापस से, फिर दोबारा क्या कर लेना एक बार यहाँ पे आप, लॉगिन। होस्ट नेम वाला स्टेप हो गया पूरा। अब करना है आईपी कॉन्फ़िगरेशन। सर यहाँ पे बेस्ट कमांड भी चला सकते हैं ना एग्जिट की मत जगह? चक्कर में पड़ना, सीधे एग्जिट मार के दोबारा लॉगिन कर लेना, ठीक है। ठीक है। अब कमांड चलाना आईपी स्पेस ए। जी। ए ठीक है कमांड, सीधे देखना यहाँ पे एक लैन कार्ड का नाम आ रहा होगा ETH0 करके, ठीक है। Yes, और sir. एक नाम आ रहा है ENS33 करके, मान के चलो किसी भी नाम से आ रहा है ना। आपको केवल इस वाले लैन कार्ड के साथ छिड़कानी करनी, बाकी सबको नहीं छेड़ना। चल लोगे? कैसे करोगे अब स्टेप सुनो, सीधे कमांड चलाओ NMCLI, कनेक्शन क्या करोगे, शो करोगे, ठीक है, डन ना। आपको यहाँ पे दो प्रोफाइल दिखेंगी, आपको सुनना ध्यान से, एक के नीचे हाइफन हाइफन ऐसे आ रहा होगा, है ना, और यहां आपको दिख रहा होगा ETH0, और लेफ्ट में यहाँ पे एक नाम आ रहा होगा, जैसे ना इथरनेट कनेक्शन 1 या फिर सिस्टम ETH0, कुछ भी नाम आएगा, ठीक है।
बस इसको Wired मैंने क्या connection। बोला आपको, हाँ, मान के चलो वायर्ड कनेक्ट जो भी आता है, आपको इसे डिलीट करके फिर दोबारा क्या करना है, नया इसको क्या करना है भाइयों, क्रिएट कर दोबारा से बनाना स्टार्टिंग से बता रहा हूं कैसे करोगे आप, ठीक है। आप ऐसा फील करो कि मैंने आईपी ये कमांड चलाई और मुझे इंटरफेस का नाम पता लग गया, ठीक है, नाम पता लग गया, तो बस आपको क्या करना है, NMCLI कनेक्शन क्या करोगे, शो, ठीक है। देन क्या करोगे, NMCLI कनेक्शन डिलीट करके डबल कोट्स में क्या करना, वो जो नाम लेफ्ट में दिख रहा है उसे क्या कर लो यहाँ पे टाइप। भाइयों डाल दो। अब आगे वाली कमांड आप सबको पता है, मैं लिख दे रहा हूं जल्दी जल्दी से, कनेक्शन ऐड, ठीक है। कनेक्शन नेम कुछ भी ले लो यहाँ पे, जैसे ETH0 ले लिया आपने अभी, आप इफ नेम क्या लिखोगे ये बताओ जल्दी से, लैंड कार्ड जो राइट में आ रहा था वो नाम। जो वाला नाम था वो देखोगे यहाँ पे, ठीक है। टाइप इथरनेट ऑटो कनेक्ट यस, IP4 इज दिस, आईपी में सुन लो ध्यान से, सबनेट वहां पे जो है ना, जैसे पेपर में सबनेट देखो ऐसे है, 2510.11 आईपी है, ये आईपी B क्लास का है, लेकिन सबनेट कैसा है मान के चलना, सबनेट ये है पेपर में, तो आईपी डालते टाइम क्या लिखोगे यहाँ पे आप, 2510.11 24। क्यों, 8 बिट कितना हो गया ये आपका 24, ठीक है। GW4 गेटवे डाल देना यहाँ पे, और इसी में IPv4 DNS। DNS डाल के, अब ध्यान से गलती पता कहाँ कर रहे हो आप लोग, पेपर में जरूरी नहीं है गेटवे आईपी सेम है DNS आईपी सेम है, नहीं, अगर गेटवे आईपी अलग है और DNS आईपी अलग है, नेम सर्वर लिखा होता है वहां पे, कई बच्चे कहते हैं DNS था ही नहीं एग्जाम में, नहीं, हाँ सर, DNS नहीं हो। नेम सर्वर को ही DNS कहते हैं, दोबारा सुन लो, पेपर में जब नेम सर्वर आईपी दिस लिखा है आगे, तो नेम सर्वर जो है वही किसका आईपी है, DNS। DNS का आईपी है। तो यहाँ पे वो गेटवे की आईपी डालोगे और DNS में, बाई चांस एग्जाम में दोनों आईपी सेम सेम है, डरना नहीं है, गेटवे आईपी अलग है DNS आईपी अलग है, तो वही डालोगे जो दिया है, ठीक है। बस आपका नेटवर्क बनके रेडी हो गया यहाँ पे। अब क्या करोगे, सिंपल दोबारा कमांड चलाना, IP कमांड, आपके इंटरफेस पे आईपी आ जानी चाहिए, डन। अगला क्वेश्चन क्या करोगे, कुछ नहीं, पहले पिंग मारो यहां से अपने गेटवे आईपी को, किसको, गेटवे को, फिर पिंग करना अपने DNS को, डन, और फिर पिंग मारना अपने होस्ट नेम को, आप सेट किया ना, आपने जो होस्ट नेम सेट किया ना अपना, उसी को पिंग कर लो, उससे आपको पता लग जाएगा कि मेरा मशीन डोमेन में रीच कर रहा है या नहीं। नहीं कर रहा है। अगर गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, तो समझ जाना आपने DNS की आईपी क्या करी, गलत आपने डाली है ना। अब DNS आप मान के चलो NMCLS नहीं डाल पा रहे, तो क्या करोगे बताओ, क्या करोगे, सीधे आप दिमाग में लगाना, फिर विम कमांड से ETC कहां जाओगे, resolve.conf। resolve.conf में जाके सब जो है ना सब हटा देना इसमें, ठीक है, खाली नेम सर्वर कीवर्ड लिखना है यहाँ पे, और वो आईपी डाल के फाइल को इज्जत से क्या कर देना, सेव कर देना। चाहो तो एक बार कनेक्शन डाउन करके ना, और दोबारा एक बार अप कर लेना, फिर पिंग करके देखना, दोबारा वो हो जाएगा पिंग, बशर्ते आपका DNS का आईपी सही यहाँ पे पड़ा होना चाहिए। अब क्या करो सुनो, इस मशीन में एग्जामिनर ने ना डायरेक्ट रूट लॉगिन बंद कर रखा है नेटवर्क के द्वारा, ठीक है, तो आप क्या करना, तुरंत यहाँ पे एक यूजर नेम पासवर्ड बना के छोड़ देना, जैसे आपने कोई बनाया यूजर ऐड, मान के चलो एग्जाम के नाम से आपने यूजर बना लिया है ना, पास WD एग्जाम नाम का, आप इससे क्या करो, हाँ भाइयों पासवर्ड कर लोगे, यस। ये स्टेप तो आपको सर्वर A में भी करना है, सर्वर B में भी करना है, ऐसे मान के चलो, कर लोगे यहां तक। यस सर। इतना करने के बाद सर्वर B पे मत जाना पेपर करने अभी, ठीक है, पहले फिजिकल मशीन का टर्मिनल ओपन करो, और इसको मशीन को कर दो यहां से मिनिमाइज, कि भैया तुम्हारा काम हो गया ऊपर वाला, अब तुम्हारा काम खत्म, मैं पेपर अब करूंगा आप में लॉग इन करके, क्यों, ताकि पेपर में यहां से कॉपी पेस्ट टर्मिनल पे ऐसे क्या होता रहेगा, अरे भाई ऐसा फील करो कि आपने सर। एक तो खोला हुआ है ब्राउजर आपने, ये आपका पेपर है, और ये तुम्हारा क्या खुल गया है, यहां फिजिकल मशीन पे ना पहले अपने आप एक यूजर से लॉगिन कर जाओगे आप, ऐसे मान के चलो, ठीक है, यहां कमांड चलाना SSH, और वो आपने जो यूजर बनाया ना ऊपर आपने exam@, हाँ भाई साहब, IP डाल देंगे। यहां उसका पासवर्ड डालना,
1 2 3, ठीक है। और फिर सुन लो, SU-रूट करके अब यहां कौन सा पासवर्ड डालोगे? रूट का। जो पासवर्ड था। अब यहाँ पे इज्जत से अपना काम करना क्या कर दो, स्टार्ट कर दो। यहां तक आपका नोड ए तुम्हारा क्या हो चुका है? रेडी। रेडी हो गया। डन भैया? यस जल्दी सर। बताओ, डन ना? यस सर। चलो यस सर। अब एक बात दोबारा सुन लेना। जब आपको सर्वर बी पे लॉगिन करना है तो एक बार आपको यहां से एग्जिट करना पड़ता है, तो डॉलर में जाते हो। क्लियर? यस सर। यस सर। और एक बार इससे भी तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा ना, यस क्योंकि सर। ये यूजर कौन सी आईपी का है? यस इस सर। आईपी का ना। राइट उस सर, भाई साहब नोड ने वाला। गलती क्यों करी थी आपके समझ में आया? अभी नहीं आया होगा आपकी गलती समझ में। उसने, भाई साहब ने क्या किया, इस यूजर को बनाया था सेम सर्वर बी पे, और सेम यूजर कहां पे था? सर्वर सर्वर ए पे। ए में। तो उसने इसको लॉग आउट नहीं किया। उसने क्या समझा कि ये सर्वर बी का यूजर है मेरा, तो उसने पेपर यहीं पे दोबारा रूट का लॉगिन करके क्या करना स्टार्ट कर दिया। तो ये पेपर बाई चांस तुम्हारा सर्वर बी वाला भी कहां हो जाएगा दोबारा से, फिर गलती से। सर्वर ए पर। अब समझ में आ गया मिस्टेक क्या हुई थी? यस सर। यस सर। हाँ समझ आया ना? तो क्या करना है, हर बार सर्वर ए का पूरा पेपर खत्म हो जाए, ठीक है, तो आपको सर्वर ए में एक क्वेश्चन ऐसा है, याद करो, कंटेनर वाला, जहां मैंने कहा है कि एसएसएच करके करना है वो क्वेश्चन आपको, पक्का? यस सर। तो यस वहां सर। भी आपको 2 बार लॉग आउट करना है, ठीक है। पहले एसएसएच करके दोबारा यहाँ पे वो यूजर का नाम देना जो पेपर में दिया हुआ है, ठीक है। जैसे सपोज करो एक कोई वलय नाम का कोई यूजर है, मान लो एग्जांपल, ठीक है। इसका पासवर्ड यस नहीं सर। दिया पेपर के अंदर, किसका पासवर्ड क्या है? तो इसका पासवर्ड समझ जाना वही है जो रूट का पासवर्ड है। किसका पासवर्ड है वो? जो जो रूट रूट का का है। है। तो वो पेपर यहाँ पे करोगे आराम से, और जब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए दोबारा एग्जिट करना है, और फिर दोबारा एसएसएच करना है कौन से वाले यूजर को? सेम एग्जाम वाले एग्जाम। को, और फिर रूट में आना है, फिर आगे वाले पेपर आपको सॉल्व करना, क्या करना है? एक बात बोलूं ध्यान से, सर्वर ए पे कंटेनर वाला क्वेश्चन सबसे एंड में करना, तो फिर गड़बड़ नहीं होगी आपसे। यस सर्वर सर। ए पे कंटेनर वाला क्वेश्चन सबसे काम करना, एंड एंड लास्ट में में। करना। और फिर दो दो बार लॉग आउट करके पूरे टर्मिनल को चाहो तो बंद कर देना एक बार, ठीक है, गलत नहीं है। टर्मिनल दोबारा ओपन करके देन ध्यान से कहां जाना, सर्वर बी वाले यूजर पे, ताकि आपको ये कंफ्यूजन नो। समझ में आ गया ना? जल्दी यस सर। बताओ, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, समझ आ गया आपको? यस ठीक सर। है। यस सर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सर्वर बी में जो बच्चे फंस रहे हैं कि बीएम का पासवर्ड कैसे ब्रेक करना है, क्या करना है। बहुत आसान सा तरीका है। आपने नोड वी वीएम कंसोल पे क्लिक मारा, ये नोड वी आपके सामने आएगा। क्या आएगा? नोड। यहां पे 4 सर। ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। यहां पे क्या लिखा हुआ है? व्यू कंसोल कंसोल। वीएम लिखा हुआ है। अब क्लिक मारो यहां पे, सीधे वीएम आपको ऐसी चलती हुई नजर आएगी, ऐसे करके, ठीक है। सुनना ध्यान से, माउस पकड़ना, कर्सर ऐसे ऊपर घुमा, यहां कर्सर घुमाना, यहां पे लाइट में, कहां पे कर्सर घुमाना है? वहां राइट में, ठीक है। एक डार्क करके ना, ऐसे करके, ऐसे करके एक क्या होगा यहां पे? आइकन। उस पे माउस ले जाके छोड़ देना है ऐसे ना, वहां लिखा आएगा कंट्रोल और डिलीट का आइकन है ये। किसका आइकन है ये? कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। डिलीट। उस कर्सर को ले जाना है, और बस उस पे एक बार यहां पे क्या कर देना है? क्लिक। ये है मेथड नंबर 1 मशीन को रिबूट करने का। दोबारा फिर सुन लो, राइट कॉर्नर में चंदा निकलता है, राइट में रात में चंदा निकलता है। यस सर। हाँ, हल्का सा गोल गोल से नजर आता होगा, आप लोगों को देखा होगा कभी रात में, हाँ? तो ऐसे मान के चलो, ये रात में ये चंदा नजर आ रहा है, यहां आ रहा है आपको, ठीक है। इस पे क्लिक करना है आपको। एक तरीका तो ये है, समझ आ रहा है? आप जो रेड की लैब यस ऑन सर। करते हैं आजकल अभी आप लोग ऑनलाइन वाली, यस सर। उसमें देखा है सबसे ऊपर एक ऐसा डार्क सा एक गोल करके सर्किल आता है, उस पे कर्सर ले जाते हो ना, सेम मशीन ऐसे एग्जाम में दिख रही है आपको, ऐसे मान के चलो, ठीक है। यस यहां सर। से ना हो पाए तो क्या करना है वो सुन लो। यहां पे एक ऑप्शन है रिबूट द वीएम। क्या लिखा है? रूट का। रिबूट कर दिया। बच्चा गलती क्या करता है पता है एग्जाम वाले दिन? यहाँ रिबूट पे क्लिक मार देता है, तो रिबूट पता है वो अंदर हो जाती है मशीन, बट पता ही नहीं पड़ा उसको। क्यों? क्योंकि आपने नीचे यहाँ पे क्लिक दोबारा से, अरे कंसोल पे तो क्लिक ही नहीं कर रहे हैं ना, वो पीछे रिबूट होके फिर ऑन होके आ जाता है।
क्या करना है, रिबूट पे क्लिक मारते ही एक बार, फिर तुरंत कहाँ क्लिक करना है आपको, व्यू कंसोल। अरे व्यू View पे क्लिक console. करो तो ऊपर दिखाई देगी ना वीएम आपको, Yes. और Yes, तब sir. नीचे डाउन एरो की प्रेस करनी है तो वो आपको वहां से भी हो जाता है। दो तरीके में से कोई एक ट्राई करना, या तो रिबूट यहां से करके दोबारा वीएम पे तुरंत क्लिक कर देना यहाँ पे, या फिर ऊपर वाला वो सबसे अच्छा तरीका है वो वाला वहां से कर लेना। डन। स्टेप क्या करोगे, डाउन एरो की प्रेस करोगे, वो जो वो अब मैंने जो बताया ना स्टेप्स, वही क्या करना है। एक गलती करते हो यहाँ पे एग्जाम में, वो सुन लो, ऑटो रीलेवल की स्पेलिंग गलत करते हो आप, क्या करते हो, हाँ, ऑटो रिलेबल स्पेलिंग। ऑटो रीलेवल की स्पेलिंग क्या है, AUTORELA, क्या है, BEL. BLE या BEL. BEL, BEL. EL. BEL है ना, Right, sir. बहुत बड़ा कंफ्यूजन है इसके अंदर, ठीक है। फिर सुन लो, अगर आपको लगे ना मेरी मशीन यार मैंने सबको पासवर्ड सही ब्रेक किया है, तो रिबूट करके यार वो ऐसी लिनक्स वाली एरर पे जाके फंस रही है मशीन मेरी बार बार, समझ जाना मैंने फाइल का नाम क्या कर दिया है, गलत कर दिया है। डरना मत, दोबारा उसी आइकन पे फिर क्लिक मार देना, मशीन तुम्हारा दोबारा से क्या होगी, यहाँ पे Reboot. रिबूट होगी। या फिर यहाँ फोर्स ऑफ का ऑप्शन होता है, पावर ऑफ मतलब फोर्स ऑफ कर देना, फिर दोबारा स्टार्ट करना मशीन को, स्टार्ट का ऑप्शन होगा यहाँ पे, ठीक है, स्टार्ट करके मशीन को ऑन हो जाने देना, दोबारा वहीं से फिर वही रिबूट वाला प्रोसेस दोबारा क्या करना दोबारा से, हाँ, फॉलो करना। Yes. और कुछ ना हो आपसे तो मैंने बताया है रीबिल्ड द वीएम, क्या है, अरे रीबिल्ड पे तो दोबारा रिस्टोर हो जाएगी ना मशीन वापस से, Yes. मतलब जब तक है जान लड़ना है, मतलब मशीन को छोड़ना नहीं है इस तरीके से, ठीक है, किसी भी हाथ साम दाम दंड भेद जो भी ना मशीन के पास है क्या करना है, हाँ, ब्रेक करना है, ठीक है, समझ में आ गया ना, कर लोगे आराम से भाइयों। Yes. चलो यस सर। अब सुनो, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप ऑटो रिलेबल के, देखो स्पेलिंग याद करना तो सीधे याद से याद कर लो, पता है क्या, कि यार पेपर दे के ना घर जाऊंगा, घर जाके बेल बजाऊंगा, क्या बजाऊंगा, हाँ, बेल बजाऊंगा, और बेल बजाऊंगा, बेल खोलेगा नहीं, क्योंकि क्यों, पेपर गलत करके आया हूं मैं, है ना, तो वो घंटी बजाऊंगा, घंटी खोलने वाली नहीं है, तो घंटी याद कर लेना, ठीक है, कि बेल बजाऊंगा घर जाके, तो बेल किस किस सहारे बजाऊंगा, है ना, तो BEL होता है, याद रहेगा आपको। वैसे Yes, sir. जनरल लाइफ में बेल की स्पेलिंग क्या होती है, BELL. हैं, BELL. BELL होता है क्या, Double. हाँ, हाँ, sir. तो डबल एल छोड़ दो, एक तो लगा लो हैं भाइयों, यस सर। दो ना लगा के एक तो लगा लेना कम से कम, तो इतना कर लोगे, मैं मान लूं ऐसा, कर लोगे, चलो। Yes, अब sir. इतना बताओ ईमानदारी से, यहाँ पासवर्ड आपने ऑन कर लिया, सेटअप हो गया, अब क्या करना, यहां से पिंग कमांड चलाना पहले, किसको, सर्वर ए वाली जो आईपी थी ना, स्टेप नंबर 1, उसको क्या करो पहले, पिंग करके देखो, अपना होस्ट नेम चेक करो जरा एक बार आप, ठीक है, तो ऐसे ही यहां से पिंग मारो सर्वर ए के वाले होस्ट नेम को एक बार अपने आप को, ये तरीका है मशीन को क्या करने का, वेरीफाई करने का। Yes. पिंग हो गया मशीन, एक बार यहां से चाहो तो गेटवे वाई आईपी जो है ना उसको पिंग मार के देख लो। अच्छा एक बार सुन लो, सर्वर ए का गेटवे और सर्वर बी का गेटवे आईपी दोनों का हमेशा क्या होता है, Same. सेम होता है। इतना कर लिया ना आपने स्टार्टिंग में जाते जाते, आपका पेपर सेटअप हो गया बढ़िया खतरनाक तरीके से, वीएम रेडी हो गई आपकी, अब यहां से आगे पेपर स्टार्ट करोगे आप, ठीक है, अब सुनो ध्यान से क्या करना है, सर्वर बी में भी सेम, एक यूजर नेम बना लो, बना लोगे ना, और एक उसका क्या कर लो, पासवर्ड, पासवर्ड क्या कर लो, Set करो. सेट कर लो, बस खत्म। अब आपको पेपर करना यहां से स्टार्ट करना है। अभी तक मैंने बताया कि आपको एग्जाम में मशीन कैसे रेडी करनी है, पहले एग्जाम देने की हालत में आ जाओ पहले आप, ठीक है, तो ऐसा फील करो कि मैंने ये खोला हुआ है पेपर और ये मेरा चल रहा है इधर में क्या, ऐसे एग्जाम में सेटअप कर लिया करो, पता है, आधी स्क्रीन पे जैसे आपका पेपर और आधी पे क्या चलता रहे आपका टर्मिनल, कैसे, यहां से कॉपी करना है और यहां पे लाके ऐसे क्या करना है आपको, Paste. पेस्ट करना है। पहला क्वेश्चन कैसे करोगे वो सुनो, SSH, आपने मुझसे एक बात नहीं पूछी कि आपने टर्मिनल खोला अपने बेस मशीन का, तो ये डॉलर क्यों लिख रहे हो बार बार, आप पता है, क्योंकि बेस मशीन में आपको रूट एक्सेस नहीं है एग्जाम के अंदर, आपको नॉर्मल यूजर मिलेगा किसी भी नाम से, और वो रूट का वैसा बताएगा नहीं आपको, पूछना भी मत एग्जामिनर से, वो बोलेगा पता क्या, कि आपको फिजिकल मशीन का रूट का पासवर्ड चाहिए क्यों, इसका रीजन बताइए, अरे हमको चाहिए नहीं, छोड़ो उसको, सिंपल क्या करो, जैसे मान के चलो आपका ऊपर यूजर है एग्जाम वाला @IP दोगे सर्वर ए की,
मैं नोड ए लिख दूं यहाँ पे, यस सर। पासवर्ड देना, फिर यहाँ पे डॉलर आ गया, फिर एसयू हाइफन करके क्या करना, रूट में आ जाना। यहाँ पे हो गया काम खत्म आपका। अब अगला बात बताना मुझे ध्यान से आप, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पता है क्या करोगे? पहला क्वेश्चन लिखा होगा कॉन्फ़िगर यम रेपो, दो इसमें यूआरएल है, एक यूआरएल ये है और एक यूआरएल ये वाला। सिंपल क्या करोगे बताओ, etc यम डॉट रेपोजिटरी में जाके किसी भी जैसे xyz डॉट रेपो बना लो, इसमें जाके सिंटेक्स लिखो ऐसे कुछ भी, यहाँ पे वो लिखना आता है ना आपको। अब Yes, इसको sir. कॉपी करो और यहाँ पे आके पेस्ट मार दो, खत्म, यस सर। डन ना। दोबारा Yes, sir. सेक्शन बनाओ ऐसे, इसको इसके Same. नीचे क्या कर दो, यहाँ पे पेस्ट। सेव करो, यम क्लीन ऑल करो और यम लिस्ट ऑल करके देख लो, बस बात खत्म, डन भैया, Yes, sir. Yes, हो sir. गया सर एक क्वेश्चन था। जी। सर मैं ये बोल रही थी कि जो नेट मास्क है वो 8/24/16 वाला ही आएगा या एक्स्ट्रा पढ़ लें उसके नहीं, लिए? एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आएगा मैम। देखो दो चीजें हैं, अभी तक हाँ जितने सर। भी एग्जाम हो रहे हैं ना उसमें ऐसा कोई दिमाग नहीं लगाता एग्जामिनर, सिंपल ऐसे बोलते हैं आपको कि भाई चलो पेपर में आपका IP24 50.100 है, सबनेट उसने बोला एग्जामिनर ने 255 255 255.0 है, तो फिर समझ जाना इसको आप 24 लगा के आ जाओगे बस आप, ठीक है। और Yes, ऐसे आए सिंपल, तो क्या लगाओगे, 16। कर लोगे ना। सर, यस सर, उसके अलावा नहीं होगा ना, बस ठीक है। सर हाँ। आपने जैसे ये बताया था कि NMCLI कनेक्शन डिलीट करना है, तो वहां पे डिलीट ना करके मॉडिफाई करके भी चला सकते हैं, डिलीट का भी ठीक है? देखो दो ऑप्शन है आपका दोस्त, या तो मॉडिफाई करके आप मॉडिफाई वाले पैरामीटर डाल दो, बट मॉडिफाई में भी क्या है ना, बच्चे कई बार IPv4 डॉट एड्रेसेस की स्पेलिंग गलत कर रहा है कोई बच्चा, है ना, हाँ तो मुझे हाँ, वहां वो भी थोड़ा, डाउट रहता है। बट अगर बेटर होगा डिलीट से कि कर देंगे तो ठीक है ना? दोनों ठीक, जो आपका घर प्रैक्टिस अभी जैसे आप डेली रूटीन में कर रहे हो, ठीक है। जैसे मुझसे कहो आपके मॉडिफाई करके भी आप कर दोगे, हाँ मैं कर दूंगा, आप डिलीट करके नया बना दोगे मैं तब भी बना दूंगा, वही मैंने आपको दोनों तरीके से सिखा रखा है। बट मुझे लगता है डिलीट करके फ्रेश बनाना आपके लिए ज्यादा क्या है, इजी होगा। आसान है, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होंगी आपकी कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो वैसे ट्राई करना। अब आप दोस्त ऐसा फील करो कि सर्वर ए का नेटवर्क सेटअप हो गया मेरा, और यम क्वेश्चन वाला मेरा यम वाला हो गया। अब यहां से आगे पेपर करना आराम से, क्या करोगे आप, क्या करोगे, Start. स्टार्ट करोगे। जब ये पेपर पूरा हो जाए, ठीक है, सेम SSH करोगे यहां से, किसको आप, exam@server B को, ठीक है। फिर ऐसी रूट करना, उसमें भी पहला क्वेश्चन क्या है, यम रेपो बनाओ, तो वो सेम बना लोगे यहाँ पे आराम से। यस सर। तो ये पेपर का फ्लो है आपका, ठीक है। अब मैं आपको पहले एक चीज आपको बता रहा हूं, सर्वर बी में जो पेपर चेंज है डम्स के हिसाब से हल्का सा, ठीक है। सर्वर ई में दो क्वेश्चंस आप अभी कॉपी में नोट कर लो जल्दी से, जो आपको चेंज मिलेंगे, ठीक है। पहले मैं सर्वर बी की बात करूंगा, छोटा क्वेश्चन पेपर है आपका, ठीक है। सर्वर बी में आपको पहला क्वेश्चन बताओ, यम सब बना लेते हो, यस सर। यस सर। दूसरा बताओ TMD वाला क्वेश्चन आराम से कर लोगे। यस सर। यस सर। क्या करना है इसमें, पैकेज डालना है, सर्विस स्टार्ट करनी है, इनेबल करनी है, रिकमेंडेड प्रोफाइल देगा आपको, वो बस प्रोफाइल कमांड क्या करना है आपको, कॉपी पेस्ट कर देना है। तीसरा क्वेश्चन सुनो ध्यान से, LVM कौन सा है, दिमाग मत लगाना फालतू का इसमें, पहले कमांड चलाना VGS और एक कमांड चलाना LVS, ठीक है। VG का नाम LV का नाम जो दे रहा है ना, वो पेपर में यहाँ पहले नाम मैच करो, क्यों पता है, नाम बड़ा गंदा सा है, एग्जाम में बच्चे ध्यान पढ़ते नहीं लाइन को, ना VO लिखा हुआ है कहीं LO लिखा हुआ है, और देखते ये LO क्या है VO क्या है, यार पता ही नहीं पड़ रहा। यहाँ देख लेना, VG का नाम क्वेश्चन पे मैच कर लेना, LV का नाम वो मैच कर लेना, ठीक है। सिंपल बोलेगा कि LV में इतना कर दो, बात खत्म बस। तो आपको कोई दिमाग नहीं लगाना फालतू का, सिंपल कमांड चलाना, LV साइज -कैपिटल L, और जो साइज बोले वो, ठीक है, -R dev/dev, आगे VG का नाम, आगे किसका नाम, दोबारा LVS कमांड चला के चेक कर लेना कि पहले LVM कितने का था, अब जो बोला था उतना हो गया कि नहीं हो गया, खत्म टॉपिक, डन। Yes, कर sir. लोगे। अगला क्वेश्चन दो और हैं बस आपके, चौथा और पांचवा, स्वैप क्रिएट करना है और LVM क्रिएट करना है, याद रहेगा। यस सर। अब Yes. यहाँ पेपर में एक चेंज है, वो सुन लो ध्यान से। क्या, जैसे उसने बोला कि आपको स्वैप बना के दिखाना है मुझे 700 MB का,
तो आप क्या करोगे, पहले आपने LSBL की कमांड चलाई, ठीक है। एग्जाम में दिखाई देगा आपको कि यार एक दो हार्ड डिस्क हैं, एक डेव क्या है VDA, और डेव एक क्या है VDB। इसमें हो सकता है पहले से एक पार्टीशन बना हुआ है VDB1। लास्ट टाइम एक बच्चा जो गलती करके आया, वो सुन लो ध्यान से, उसने गलती क्या करी है। उसने VDB डिस्क में घुसा, और जो एग्जामिनर ने पहले से पार्टीशन बना रखा था ना, कहीं वो माउंट था पहले से, वो भाई साहब ने क्या किया, इसको डिलीट मार के इसमें क्या कर दिया, हार्ड डिस्क को पहले खाली कर लिया। तो ये पार्टीशन जहां कनेक्ट हो रखा होगा FSTM में माउंटेड भी है, तो गड़बड़ करेगा ना मशीन रीबूट के बाद। यस सर। हाँ, नहीं करना है। जो है बना हुआ आप उसको छोड़ दीजिए, चुपचाप से एफडिस्क कमांड से डेव VDB में क्या करोगे आप, घुसोगे, ठीक है। एन प्रेस करोगे, एंटर मारोगे, पूछेगा प्राइमरी बनाना है क्या बनाना है, तो सबको पता होगा ये प्राइमरी बन सकता है, ठीक है, तो P कर देना। अरे भाई सेकंड नंबर का पार्टीशन बनेगा ना अभी आपका, यस सर, यस सर। बनेगा। साइज बताना, जैसे प्लस 700 MB बोला था स्वैप बनाने का, 700 बना दो। अब यहां गड़बड़ करोगे आप, T से कोड चेंज करोगे ना वहां पे नहीं भाइयों, होगा सर VDB। ये 2, जैसे पार्टीशन नंबर क्या है आपका, मैंने आपको ये पढ़ा रखा है क्लास में कि आप यहाँ पे कोड 82 कर देना, पक्का ना। यस सर। यस सर। स्वैप वाले क्वेश्चन में और LVM वाले क्वेश्चन में एक कॉपी में अभी नोट कर लो, ये बताइए। 82 और 8E वाला फंडा ना काम नहीं करता एग्जाम में अभी। यस सर, सेम इशू हुआ था सर ये। क्यों काम नहीं कर रहा है वो सुन लो ध्यान से, क्योंकि इस हार्ड डिस्क का जो लेवल है ना एग्जाम के अंदर, वो MS-DOS नहीं है। इसका लेवल उसने क्या सेट कर रखा है, GPT। GPT सेट कर रखा है। तो ये कोड पता है काम नहीं करेगा, फिर इसका अलियास काम करेगा। अलियास पता क्या है, यहाँ पे 82 की बजाय पहले देखो ट्राई करना कि 82 काम करे, नहीं करेगा तो एंटर मारोगे तो एरर देगा वो, ठीक है। तो समझ जाना, SWAP लिखना है स्मॉल लेटर में, आपको ऐसे एंटर मारना है, बस W से सेव करके क्या करोगे, ये नोट कर लो कॉपी में जल्दी से, SW क्या लिखोगे यहाँ पे AP, और यहां 8 LVM वाले क्वेश्चन में क्या करोगे, LVM बजाय क्या करने के, 80। T करने के, कर लोगे जल्दी सर बताओ। T तो काम करेगा ये। T काम करेगा, जैसे यहाँ 2 नंबर है, यहाँ पे हाँ दोस्त हाँ, आपका 3 नंबर आ जाएगा, ठीक है। बट वो ठीक है। कोड काम ना करे ना, तो हाँ, आपके काम किया सर्वर नहीं था सर ये। सर्वर B में सुन लो ध्यान से, ये वाला चेंज है, ठीक है, राइट सर। कर लोगे। यस आप Yes, ना sir. एक गलती मत करना, जब पेपर देने जा रहे हो ना, पेपर से एक दिन पहले एटलीस्ट मुझे बता दिया करो कि मेरा एग्जाम है आज का। तो अगर मुझे 10 मिनट भी मुझसे कॉल पे बात कर लोगे ना, तो उस 10 मिनट में आपको मैं कैप्चर कर लेता हूँ कि पता है आपसे जैसे क्वेश्चन पूछता जाऊंगा मैं जल्दी जल्दी आपसे, ठीक है, कि ये वाला आता है, ये वाला आता है, ये वाला आता है, मैं क्रॉस क्वेश्चन पूछूंगा वहां पे आपसे। तो वो 10 मिनट में ही आपको पता है, मैं जज कर लेता हूँ कि आपको कहाँ पे आप गड़बड़ करने वाले हो एग्जाम में। तो हल्का सा भी मेरा जो हिंट होता है ना, वो काम कर जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ट्राई यस करना भी, जो भी बच्चा एग्जाम देने जाए पहले मुझसे अगर बात करके जाना, बात करने से पहले एक दिन पहले बात करना, एग्जाम से एक घंटे पहले नहीं, एक दिन पहले बात करना। क्यों, ताकि जो अगर डाउट्स भी होंगे ना, तो वो अगले दिन फिर आप एटलीस्ट 24 घंटे मिलेंगे आपको उसको दोबारा क्या करने के लिए, सही करने के लिए, ठीक है। यस हाँ, सर। तो उसको रेडी करके जाओ। फिलहाल इतना मान लो, सर्वर B में बस इतना चेंज है, आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए, एक बार मशीन को रिबूट करके देखना, ठीक है। रिबूट कर लिया, मशीन आपकी अप आ गई, मान लो कंट्रोल D का एरर आ रहा है, कुछ भी झमेला हो गया, तो कंट्रोल D एरर मैंने आपको सही करना सिखाया, वैसे ट्राई करो उसको सही करने का। नहीं हो रहा आपसे, तो मैंने बताया है आपको कि रीबिल्ड वाला ऑप्शन है आपके पास, रीबिल्ड VM पे क्लिक मारो और दोबारा से पेपर शुरुआत से करना, क्या कर दो, हाँ सर क्या कर दो। सर अभी पता है एक बात बताऊं आपको, जितने बच्चे पेपर दे के आ रहे हैं मेरा अभी लेटेस्ट वाले बच्चे, मैंने उनको उल्टा ट्रिक बताया कि पेपर अगर निकालना है जल्दी से आपको, तो बच्चे को मैं उल्टा कहता हूँ, पता क्या है, कि सर्वर ए मत कर भाई जाते जाते, पहले मैं कहता हूँ सर्वर B को मार। क्यों, 100 सवा 100 नंबर का पेपर आपने पहले जा जाके सही कर दिया, और मशीन आपकी अप आ गई, रिबूट हो गए, ओके ठीक है डन, मेरी बात समझना। यस तो सर। आपने ये पेपर आपने पूरा आपने लपेट दिया सर्वर B वाला पहले से आपने, अब बचा सर्वर ए, मान के चलना। सर्वर ए में याद रखना 2-3 क्वेश्चंस आप छोटे छोटे क्वेश्चन गलत भी कराते हो ना, तब भी पेपर निकल जाता है आपका। बट बाई चांस सर्वर B आपका करप्ट हो गया मशीन, या सर्वर B को सही करने में टाइम ही नहीं मिला आपको एंड में भाई साहब जल्दी जल्दी में, तो पेपर वैसे भी अटकेगा। पता है कितने नंबर पे आपका, 190, 195, 187, उतने नंबर पे आके अटके पेपर आपका,
क्योंकि सर्वर बी का पूरा मार्क्स क्या हुआ आपका? हाँ मिला ही गया। नहीं सर। अच्छा तो फिर सर्वर ए में अकेले थोड़ी पास हो जाओगे आप। ट्राई क्या करना है पहले, मतलब मेरा जो फॉर्मूला अपना बता रहा हूँ मैं आपको, मेरा सजेशन क्या है कि पहले भाई सर्वर बी का वासर ब्रेक कर, सीधे यम बना और तड़ 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 क्या, इन चारों क्वेश्चन को पहले इनको लपेट दो जाते ही। ये हो गए, ठीक है। अब आ जाओ आराम आराम से स्लो मोशन में सर्वर ए पे, आराम आराम से क्या करो, हाँ सर्वर ए पे लगे रहो, फिर आराम से बाद में आपको ये तो श्योरिटी मिल गई भाई, एक मशीन के पूरा पेपर मेरा हो चुका है। अब कौन सा करना है मुझे? सर सर्वर ए वाला करना है। तो सर्वर ए में Right. मान के चलो आपको फाइंड वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा आपसे, ग्रैब कमांड नहीं चल रही है आपसे, स्क्रिप्ट नहीं हो रही, तो इतने पजल तो नहीं होंगे ना आप एकदम से। आपको लगेगा, पता पजल क्यों होता है बच्चा, बच्चे को लगता है सर्वर ए में ये क्वेश्चन मेरा फंस रहा है, और भी तो मेरा सर्वर बी का पेपर बचा हुआ है। समझ Yes, रहे हो sir. आप Right. कहाँ परेशान हो रहे हैं हम लोग? मेरा मानना ऐसा है, आप उसे मानो ना मानो मुझे नहीं पता, पहले सर्वर बी का असर ब्रेक करते ही सीधे सीधे पेपर को लपेट दो सर्वर बी पे। एक बार रिबूट करके मशीन चेक कर लो कि एलवीएस कमांड में एलवीएम दिख रहा है, स्वैप ऑन हाइफन एस में स्वैप दिख रहा है, बढ़िया। ट्यूनडी वाले सर्विस मुझे एक्टिव दिख रहा है, एलवीएस में एलवीएस सही आ रहा है मेरा, खत्म। अब सीधे आ जाओ कहां पे बाद में, हाँ सर अब बार बार सर्वर बी को रिबूट करने में लगे रहना, पता पड़ी तुम 5 बार रिबूट कर रहे हो, 5 बार चेक कर रहे हो, इतना मन दिमाग लगाना। एक बार रिबूट करके बस देख लेना कि सब कुछ मेरा सर्विस क्या है यहाँ पे। दिमाग में ये आइडिया लेके चलो, पता क्या कि मुझे सर्वर बी पेपर करने में 40 मिनट है मेरे पास बस। कितने मिनट है मेरे पास? 35 से। भाई साहब एक बात हाँ। बताऊं, कमांड आपकी सही तरह सलामत हो ना आप, 2 मिनट लगती है यम को बनाने में, ठीक है, और 3 मिनट लगेंगे मुश्किल से आपको पासवर्ड ब्रेक करने में, और आपका ट्यूनडी वाले क्वेश्चन में आपको लगती है 5 मिनट, 5 मिनट आपके एलवीएम में, और 5 मिनट ही आपको लगती है स्वैप में, बस ले देंगे। मिनट काउंट कर लो, मैं तो ज्यादा बता रहा हूँ आपको। अगर कीबोर्ड सही चला रहे हो, जग के गए हो पेपर तैयारी करके, तो मुश्किल से 30 मिनट में आपका सर्वर भी क्या हो जाता है आराम से, क्या हो जाता है, बाइंड अप हो जाता है। अब बचा इधर वाला, इधर के लिए पूरा टाइम मिल रहा है आपको पूरे पेपर को आराम आराम से करने के लिए। अब तो कुछ समझ में आ रही ट्रिक आपको क्या बोल रहा हूँ आपको? यस सर। यस सर यस ठीक सर। है। Yes, sir. अब जब ये सर सर्वर भी कौन आपका से हो गया, क्वेश्चन क्या सर बोल रहे हैं कौन आप? से सर मैं क्वेश्चन का सबसे ज्यादा वेटेज होता है? वेटेज में ऐसे मान के चलो, वेटेज नंबर वाइज तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन सर्वर में मुझे पता है हाईली वेटेज है, क्योंकि सर्वर बी में आपने स्वैप गलत बनाया, एलवीएम गलत बनाया, तो पेपर कहीं ना कहीं हमारा फंसता है, ऐसे मान के चलना, ठीक है। सर्वर बी में एक आध क्वेश्चन गलत हो जाए चलेगा, लेकिन सर्वर भी ऐसे मान के चलो 100% सही करके आना है मुझे। क्यों यार, उसमें बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन हैं। जैसे बताओ एलवीएम में क्या गलत क्वेश्चन आता है, सिंपल कहता है आपको, एक पी का साइज इतना है, एलई का साइज आपका इतना है, आपको फॉर्मेट करना है, मान लो वी फैट में है जो बोल रहा है, माउंट करना है यहाँ पे, वीजी का नाम ये लेना है, एलवी का नाम ये लेना है, क्या करोगे, इन दोनों का कर लो मल्टीप्लाई पहले, है ना, जितना आए उसमें 30-40 MB एक्स्ट्रा ऐड करके क्या बनाना पहले अपना एक, क्या पीपी बनाओगे, पार्टीशन बना पार्टीशन काटो, सेव करके बाहर आ जाओ, पार्ट प्रूफ करो, पीवी क्रिएट, वीजी क्रिएट में हाइफन एस लगा के वैल्यू पास कर दो, एलवी क्रिएट में स्मॉल एल में वैल्यू को साइज दे देना, यहाँ पे एम के एफ एस डॉट वीफेट बोले तो वीफेट फॉर्मेट करके सीधे फोल्डर बना के एफ में जाके क्या कर देना, इसको प्रॉपर से एंट्री माउंट कर कर दो, लेंगे। सिस्टम सीटीएल डेमन रीलोड करके डीएफ हाइफन टीएच करके एलवीएस करके चेक कर लो, बात खत्म। कर लोगे? यस यस सर। यस परफेक्ट। चलो अब आते हैं हम लोग कहां पे, सर्वर, सर्वर कहां पे आते हैं एक बार भाइयों, ए पे आते हैं। सर्वर ए में मान के चल रहा हूं आपने यम वाला क्वेश्चन कर लोगे, नेटवर्क सेटअप आपने कर लिया। अब इसके बाद सीधा मान के चलो जैसे यूजर अकाउंट वाला क्वेश्चन है कि भैया यूजर ऐड करो, ग्रुप ऐड करो, इसको मेंबर बनाओ, इसको नो लॉगिन शेल दे दो, समथिंग लाइक, कर लोगे आराम से। हो जाएगा सर। चौथा, आपने बोला कि वो ch मोड कमांड से परमिशन बनाओ, फोल्डर बनाओ इसके नीचे, और ग्रुप ओनर चेंज करो, SGID सेट करो, ये सब कर लोगे आराम से। यस सर। हाँ, यस सर एक यूजर बनाओ, इसका UID इतना होना चाहिए, इसका पासवर्ड ये सेट होना चाहिए, ये सब कर लोगे आराम यस से, कर लेंगे सर। है ना। चलो अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि ACL लगाना है आपको, इस वाली फाइल को कॉपी करो, इस पे ऐसे ऐसे ACL लगा दो, वो सेट एफिशिएंट वाला क्वेश्चन कर लोगे। कर लेंगे सर। यस सर कर लोगे आराम से। Yes, अब sir. आते हैं मुद्दे वाली बात पे, जहां आपसे बोल रहा है कि आपको क्या करना है। पहला क्वेश्चन पता सर्वर ए में जो खतरनाक है वो कौन सा वाला है, वो सुन लो, डिबग एसी लिनक्स एरर, ठीक है।
तो इसमें अपाचे आपकी मशीन में इंस्टॉल्ड है पहले से। क्या करना है आपको, बस केवल क्या करोगे, फायरवॉल हाइफन सीएमडी कमांड से वो पोर्ट जो बोला उसने उसको यहाँ पे क्या करोगे, ऐड कर दोगे, और फायरवॉल सीएमडी को क्या करोगे, रीलोड। रीलोड करोगे। अगला क्या करोगे, ऐसी मैनेज वाली कमांड से पोर्ट हाइफन ए करके वो नाम देना यहाँ पे, और पी करके यहाँ पे क्या करना, पोर्ट नंबर दे देंगे। बता देना, ठीक है। और वो अपाचे की सर्विस को रिस्टार्ट करना, इनेबल करना, चल जाएगा, ठीक है, डन ना। पेपर में आना, यहाँ पे नीचे लिंक दे रखा होगा टेस्ट वेब सर्वर, तो एचटीटीपी एक लिंक होगा यहाँ पे, ठीक है, उस पर डबल क्लिक करना है ऐसे। कर्ल करके भी तो होता है सर कुछ। कल मत करना, जरूरत नहीं है, जैसे चाहो तो आप कर सकते हो, जैसे कल कमांड चलाना, और ये जो पाथ पेपर में दिया ना उसको यहाँ पे टाइप कर देना, या तो एक तरीका ये ठीक है है, सर। ये ठीक है। पेपर जो खोला है ना उसी में बोलेगा टेस्ट द यूआरएल विद दिस, अरे ऐसे क्लिक मार देना ऐसे, तो पेपर में यहीं पे दिखा देगा हेलो वेब सर्वर ऐसे करके, समझ जाना अपाचे आपका क्या हो गया। हाँ ठीक है, ये तो सर ठीक था मेरा। चल गया बस आपका, ठीक है, डन। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। एनटीपी देखो वाला सर। पेपर, अब सुनो ध्यान से, एनटीपी वाला क्वेश्चन बहुत आसान सा टॉपिक है। सीधे सीधे क्या करना है, क्रोनी वाली फाइल में जाओगे, एक पूल पहले से डिफॉल्ट दे रखा है, क्या करोगे उसे आप, क्या करोगे, कमेंट। कमेंट मार दो। अब जो लिखा है सर्वर, जो नाम दिया वो लिख दो, और आई बस्ट यहाँ पे जो लिखते हो सेव करो। सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट क्रोनीडी को रीस्टार्ट करना, इनेबल करना। अब सुनो, टाइम डेट सीटीएल। यहाँ पे टाइम डेट सीटी चलाते हो ना, तुरंत मत चलाया करो उसको, 10-15 सेकंड के बाद आप इस क्वेश्चन को चेक किया करो, क्योंकि हो सकता है वो टाइम सिंक होने में क्या कर रहा है, टाइम थोड़ा सा ले रहा है, करके 5-6 सेकंड के बाद या 10 सेकंड का उसको चेक करना, वो प्रॉपर आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, एक्टिव। एक्टिव मिलेगा, कर लोगे। अब सुनो, आपसे बोलेगा जैसे एग्जाम में एक फाइल होगी, ठीक है, फाइल में से बोलेगा कि एक str नाम की कोई स्ट्रिंग है और ये मेरी फाइल है, इसमें से ग्रैब करो, तो कैसे करोगे, सीधे Grab। ग्रैब करना है इसको इस वाली फाइल में से, और फाइल सेव destination। जहां बोलेगा ऐसे करके क्या करना, हो जाएगा सर। सेव कर देना, कर लोगे आराम से, यस सर। डन। अगला जो क्वेश्चन आता है आपका, मेन क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, O2FS वाले में कहां गलती करते हैं आप लोग, ठीक है, सुनो ध्यान से। O2FS में केवल दोस्त आपको क्या करना है, यम इंस्टॉल क्या करना, ऑटो एफएस। O2FS का पैकेज डालना बस, आपको और कुछ की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब कई बच्चे ठीक ये है। पैकेज भी डालते हैं, NFS-utils वाला, ठीक है, तो डालना है तो डालना, वरना मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है इसकी, सिंपल आप O2FS डाल दो, ठीक है। अब दो फाइलें देखो बस, एक O2 डॉट क्या है, मास्टर। मास्टर, और एक और एक आपकी फाइल कौन सी है, मिस्क। ऑटो डॉट Yes। मिस्क। अब इसकी एंट्री कैसे करते हो ना, इसकी ट्रिक बता रहा हूं आपको, देखो ध्यान से। जैसे पेपर में साफ साफ बोल रहा है कि ये आर होम नाम का फोल्डर है, और इसके नीचे ये एक एलडेप क्या है, यूजर 5 है, ठीक है। तो ठीक है केवल ये फोल्डर आपको लिखना है कहां पे, यहाँ पे और ये लिख दो O2 डॉट यहाँ पे सामने क्या, मिस्क। बस फाइल को क्या कर दो, जैसे सेव। सेव कर दो। अब इस यूजर को उठाओ यहां से, एलडेप यूजर 5, बीच में जो परमिशन होती है वो लिख दो, ठीक है। और ये पूरा पाथ पेपर में दे रखा है, ये वाला माउंटिंग कहां से माउंट करना है, तो लिखा है utility.example.com :/rhome/ldep-user। 5। एक बात हिंदी में बोलूं, जो ये पेपर में पाथ लिखा हुआ है ना, हाँ, यस। यस सर। यूजर के जस्ट ऊपर वाला पाथ पहले यहां पे लिख दो, फोल्डर का नाम यहाँ पे, ठीक है, और यहां लिख दो यूजर का नाम, और इधर में पूरा पाथ आ जाएगा। फाइल को बस क्या करो, एक बार यहाँ पे क्या करोगे, डब्ल्यू कर दो, करके सर्विस, सॉरी सिस्टम सीटीएल O2FS को रिस्टार्ट करना, इनेबल करना। अब पेपर में कंफ्यूजन और है, वहां लिखा हुआ है कि पासवर्ड सेट करो, पासवर्ड सेट करने को नहीं बोल रहा है वो कह रहा है एलडेप का यूजर पासवर्ड है पहले से ये वाला, आपको केवल SU-LDEP-user5 करके देखना है, वो लॉगिन कर जाएगा ऐसे, बस बात खत्म। चुपचाप क्या करना है यहाँ से, खत्म। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ सर। भी ये आपको ठीक किया था सर मैंने, पता नहीं कैसे गलत हो गया सेम। नहीं, तो ये आप कर लोगे आराम से। हाँ भाइयों, यस सर। यस सर। डन। तो दोस्त
मुकेश बाबू, जी सर। आपका जो पेपर गया ना, केवल दो गलती करी है आपने। पहला आप सर्वर में आपने नेटवर्क गलत किया आपने, आप वहां गलती करके यस आए लास्ट टाइम, ठीक है। तो अभी मैंने सही ठीक है बता दिया पूरा, वो दोबारा सही करके आना, ठीक है। मैंने ठीक बोला है है आपको कि ऑलमोस्ट 90% बच्चा, 99% बच्चा वन शॉट पेपर निकाल पा रहा है आराम से। एक दो जो बच्चा गलती कर रहा है बारीक, उस गलती को पकड़ो अपनी को और दोबारा पेपर देके आओ आराम से आप, ठीक है। अटेम्प्ट यस आपके पास है अभी भी सेफ, आप आराम से पेपर निकाल दोगे, ठीक है। पर वो गलती यस दोबारा मत करना जो आपने दोबारा करी है, ठीक है। एक तो सर सर्वर बी गलती। में आपने दो गलती करी है जो मैंने पकड़ा है। अच्छा सर्वर बी में आप स्वैप छोड़ के आए हो और एलवीएम स्टोरेज वाले क्वेश्चन गलत करे हैं आपने, ठीक है। वो सही कर दोगे आपके, आप बहुत बढ़िया नंबर मिलेंगे आराम से। सर्वर ठीक ए है में नेटवर्क सही होते ही आपके बाकी सारे क्वेश्चन अपने आप क्या होते चले जाएंगे आपके, सही हो जाएंगे। सही हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। मान लो इस बात को, कॉन्फिडेंस में जाना पेपर देने, आराम से निकल जाएगा। थोड़ा सा आगे यस चलूं? हाँ। यस सर। अच्छा, जो लोग अभी पहली बार पेपर दे रहे हैं फ्रेश, उनको सारा समझ आ रहा है प्रॉपर भाइयों? यस भारत। ठीक है। तो इतना बस ध्यान रख के आपको पेपर की तैयारी करनी है, ठीक है। अब यहां तक, यहां से आगे सुनो ध्यान से। मुझे लगता है आप वो सारे क्वेश्चंस कर लोगे। स्क्रिप्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हो क्या आप लोग? जैसे बोल रहे हैं फाइंड कमांड से डेटा निकालो, इसके ऊपर इसके नीचे वाला, और उसको कॉपी कर दो यहाँ पे, या इस यूजर को द्वारा बनाया गया डेटा है उसको कॉपी करो यहाँ पे, वो सब कर लोगे ना क्वेश्चन सारे? यस सर। कर लोगे सारे, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन छोटे छोटे आप सारे कराओगे। आप एक क्वेश्चन सुन लो, कंटेनर वाला बस। कंटेनर वाले में दो क्वेश्चन हैं, ठीक है, जिसमें से आपको सिर्फ पहला वाला बता रहा हूं मैं इस रिकॉर्डिंग के अंदर, दूसरा वाला नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में पहला स्टेप कहां से करोगे सुनो। आपने जिससे भी लॉगिन कर रखा है पहले उससे क्या कर देना चुपचाप से, एग्जिट। एग्जिट। दोबारा कमांड चलाना SSH, और जो भी उसमें यूजर में दिया है पेपर में @node का आईपी, ठीक है। सिंपल कमांड फायर करोगे wget, क्या करोगे? सर इसको जो पासवर्ड पाथ दिया होता है उसने, वलहला करके जो था। नहीं दिया है पासवर्ड तो मान लेना रूट वाला पासवर्ड इसका सेम पासवर्ड है, ठीक है। ठीक है सर ठीक है ये पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर देना दोस्त, सॉरी पाथ, ठीक है। तो ठीक ls है करके देखोगे तो एक फाइल आपको यहाँ पे नजर आपको आएगी, पक्का। आ जाएगी। अब क्या करना है सुनो ध्यान से, वही पॉडमैन बिल्ड वाली कमांड चलानी है आपको, -t। ठीक है सर। ये नाम पेपर में दे रखा होता है किस नाम से आपको ये इमेज बिल्ड करनी है। लास्ट में यहाँ पे गलती करते हैं हम लोग, क्या डॉट लगाना और भूल जाते हैं। डॉट से क्या है ना, वो सारी फाइल को अपने आप से क्या कर लेगा, कॉल कर लेंगे। कर लोगे। नहीं, कंटेनर का तो यस आपने सर हो कराया जाएगा। था, कंटेनर का तो हाँ, ये पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, पता है बहुत आसान है। बस ये तीन ही कमांड चलानी है आपको। इसके बाद वो इमेजेस वाला PS पॉडमैन इमेज वाला इमेज। करके कमांड करके चेक कर लेना, बात खत्म बस। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, उसको ध्यान से रिकॉर्डिंग को मेरी को सुनो ध्यान से, आप वैसे ही करके आना जैसे मैंने जैसे जैसे बता रखा है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन आपको ठीक है क्या करना है, पूरे क्वेश्चंस को देखो, मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअली तैयार करो पेपर को, वैसे रटने वाला पेपर तैयार मत करो कि हमें एकदम रट्टा मार के आना है। अब ऐसे मान के चलो, अभी आपके जो क्वेश्चंस होंगे ना, अभी वो सेपरेट में डाउट सेशन में आपको ले लेता हूँ, ठीक है, 1 to 1, ठीक है। अभी फिलहाल एक चीज और सुनो ध्यान से। अब क्या पेपर ऐसे सर्वर एक करते आ रहे हैं करते आ रहे हैं, ठीक है, सर्वर भी आपने कर ही दिया है। अब बस पूरा पेपर हो जाए, बस एग्जामिनर को यहाँ पे लास्ट में बोलना होता है कि सर मैंने पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया है, आई वांट टू लीव द मशीन, मतलब सिंपल है ना। तो बोलेगा ठीक है आप अपनी मशीन लीव कर दीजिए। लीव करते ही आपका सारा वो मशीन आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और वो एग्जामिनर अपने आप से क्या करेगा, उसका काम है वो जो भी करे, उसका बैकअप लेगा मशीन का, वो पेपर चेक करेगा, रिजल्ट आपके मेल पे भेजेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट आप बाद में डाउनलोड कर लेना, जैसा भी प्रोसेस है। ये पूरा आगे का प्रोसेस है, ऐसे मान के चलो। तो होपफुली मुझे इतना समझ में आ गया होगा अभी आपको, पेपर स्टार्ट करने से लेके क्लोजिंग एंड तक कैसे करनी है आपको सारा समझ में आ गया। पेपर में जो गलतियां हमसे हो रही हैं वो अभी नहीं करनी, ठीक है। तो होपफुली मुझे लगता है यहाँ तक अब आराम से आप इस चीज को सर कर लास्ट लोगे, में दोनों ठीक है। लोग